नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है उसमें हम आज राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है वेशभूषा का। यहाँ पर आप सबको बता दें कि हम सुपर 51 क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे जो कि 100% इनमें से आपके आने वाले हैं। MCQ क्वेश्चंस हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। वेशभूषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, इस बात का हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। फोर्थ ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित सारे टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं। 2-3 वीडियोस पहले भी डाले हुए हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है कि निम्न में से पुरुष परिधान कौन सा है। 4 ऑप्शन है, छींट, चुंदड़ी, अंगरखी या घाघरा। तो पुरुष के जो वस्त्र हैं इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा। अंगरखी जो है वो पुरुष परिधान माना जाता है, बल्कि छींट है, चुंदड़ी है, ये घाघरा है, ये औरतों के जो है वो परिधान है। अगला सवाल है कि झिम्मी क्या है। झिम्मी क्या है देखिएगा, 4 ऑप्शन है, पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म। दूसरा ऑप्शन है, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास। तीसरा ऑप्शन है कि फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। और लास्ट ऑप्शन है, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। 4 ऑप्शन है, चारों को बड़े ध्यान से देखना है, लेकिन ऑप्शन एक ही सही है। वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 3, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे की किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को क्या कहा जाता है, जिम्मी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है कि पोमचा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, चारों आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा पीला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। चलिए सवाल नंबर अगला है कि प्राचीन काल में शिकार के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले वस्त्र क्या कहलाते थे, जिनको सिर्फ शिकार के लिए, शिकार करने जब जाते थे तो वहाँ पर उस समय जो वस्त्र धारण करते थे उनको क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया अमवा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि बीकानेर के लहरिये व मांडे प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं। देखो 4 ऑप्शन है, सांगानेरी प्रिंट, अजरक प्रिंट, जाजम और कसीदाकारी। तो जो सांगानेर का जो प्रसिद्ध है वो है सांगानेरी प्रिंट, ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। बीकानेर की लहरिये और मोंडे प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भरत, सूफ, होरमजी, आरी, इन सब का जो संबंध है वो किससे है। तो इन सब का जो संबंध रहता है वो कढ़ाई या कसीदाकारी से है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर अगला है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है। राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो एक ही पोशाक है, वो है अपनी जोधपुरी जो कोट है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पोशाक की मान्यता मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि गेहूं के बिंधन का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है। गेहूं के बिंधन का प्रयोग 4 ऑप्शन है, कहाँ पे होता है ये पूछा है, तो बगरू। कहाँ पे होता है भाई, बगरू जयपुर के पास में ये, तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है। पुरुष का कौन सा वस्त्र नहीं है, बाकी एक अलग है भाई, लप्पा है, जामा है, चुग्गा है, अंगरखी है। अंगरखी तो पहले भी आ गया है। लप्पा जो है वो स्त्रियों का है, बाकी 3 जामा, चुग्गा, अंगरखी ये पुरुषों के परिधान है। अगला है कि निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। प्रतिष्ठा का सूचक भाई सिर पे है, वो है पगड़ी। क्या है, पगड़ी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों, पक्षियों को मटिया रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है, क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, केथुन, सांगानेर, बगरू या अकोला। तो बगरू जो है, बगरू कहा जाता है किसको, जो लाल काले प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों और जानवर, पक्षियों मटिया रंग के आधार पर। भाई बगरू जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल काले प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों और जानवरों, पक्षियों की मटिया रंग के आधार पर उनको लाल और काला रंग बनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मदिल एक प्रकार का है। मदिल क्या है भाई, तो मदिल एक प्रकार का क्या है, पगड़ी है भाई। मदिल जो है वो क्या है, एक प्रकार की पगड़ी है।
चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। दामनी किसको कहते हैं? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक ज्योतियाँ या एक राजस्व कर या सिंचाई करने का औजार। तो ये एक ओढ़नी का जो है वो प्रकार माना जाता है। क्या? दामनी। दामनी जो है वो ओढ़नी का एक प्रकार है। सवाल नंबर अगला है कि सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए सीकर जिले का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है खंडेला। खंडेला का जो गोटा है वो बड़ा फेमस है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि ब्रीचेस वस्त्र क्या है? ब्रीचेस, याद रखिएगा, ब्रीचेस पुरुषों का कमर है, कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी या महिलाओं के गले का आभूषण। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर रहेगा पुरुषों के का जो है कमर के नीचे का जो वस्त्र होता है उसको कहते हैं ब्रीचेस। किस नाम से जानते हैं? ब्रीचेस के नाम से। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है? ये तो अभी पूछा भी था, अभी रिपीट हो गया, सॉरी है इसके लिए। जोधपुरी कोट जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? राष्ट्रीय स्तर पर ये फेमस है। नेक्स्ट सवाल है कि भील पुरुषों द्वारा पहली पहनी जाने वाली तंग धोती को क्या कहा जाता है? भील पुरुषों द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है ढेपाड़ा। क्या कहते हैं भाई? ढेपाड़ा उसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही जो है वो किसका है? जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या पगड़ी। तो ये है एक पगड़ी है, अमरशाही के नाम से उसे जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अगला है कि राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियाँ, सहरिया पुरुषों का साफा या मेहंदी से भरा हथेली चिन्ह या मिट्टी का एक बर्तन है। तो ये सहरिया जो पुरुष हैं उनका एक साफा है, कौन सा है? खपटा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। जो पोमचा है वो है महिलाओं के जो ओढ़नी के समान एक विशेष माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा, 1 नंबर है। अगला है कि तारा भात की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा भात की ओढ़नी की बात है राजपूतों की, गुज्जर की, आदिवासी स्त्रियों या जाट स्त्रियों की। तो तारा भात की ओढ़नी जो है वो आदिवासी स्त्रियों की विशेष जो है लोकप्रिय वेशभूषा मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? मलयागिरी जो पद्धति होती है वस्त्र रंगने की उसमें कौन से रंग की प्रधानता होती है? भूरे रंग की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि तनसुख, गदर, गाबा और डोडी क्या है? ये सब क्या है भाई? साड़ियों के नाम है या पुरुषों के वस्त्र हैं या मनोरंजन के साधन हैं या राजस्थानी व्यंजन की किस्में हैं? तो ये जो है वो साड़ियों के पुरुषों के जो वस्त्र हैं उनको कहा गया है तुनशक, गदर, गाबा और डोडी। ठीक है। चलिए दो नंबर ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर किस रंग का पोमचा देने की परंपरा है? तो ये पीला पोमचा देने की परंपरा भी जब नवजात शिशु की जो माँ होती है मातृपक्ष द्वारा जो है वो बेटे के जन्म पर ये लाया जाता है पीला पोमचा। ठीक है। अगला है कि तख्तेशाही पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तख्तेशाही पगड़ी की मैं बात करूँ तो ये पहनी जाती है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधों और रंगों के लिए जो है वो जयपुर जिला जो है वो प्रसिद्ध है, जयपुर स्थान है तो ये प्रसिद्ध है इसके लिए, बांधों और रंगों कला के लिए। चलिए सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा कि भील पुरुषों द्वारा खोइतू कहाँ पहना जाता है? खोइतू की बात करते हैं, भील पुरुषों द्वारा जो कहाँ पहना जाता है? सिर, कमर, गला या पैर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, कमर पर ये पहना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि विधवा महिला की ओढ़नी जो काले व कत्थई रंग की होती है तो वो उसको क्या कहते हैं? लहरिया है या चीड़ का पोमचा या पीला पोमचा या तारा भात का पोमचा है? तो इसको कहते हैं हम चीड़ का पोमचा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बगल बंडी क्या है? बगल बंडी क्या है? तो साफे का एक प्रकार, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र या महिलाओं का ऊपरी वस्त्र या विशेष प्रकार का एक आभूषण। तो मैं बात करूं तो बगल बंडी जो है वो है पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि महिलाओं की प्रसिद्ध ओढ़नी लहरिया किस माह में ओढ़ा जाता है? लहरिया जो है वो कौन से माह में ओढ़ा जाता है? तो ये श्रावण मास में जो है वो महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि वस्त्र बुनाई हेतु मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है? मलमल की बात करें तो मांगलोर, बारा, मथानिया, जोधपुर, केकड़ी, अजमेर या कैथून, कोटा में। तो वस्त्र बुनाई हेतु जो मलमल जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है मथानिया, जयपुर की। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लंपा, लंपी या किरण या बांकड़ी ये सब क्या है भाई? राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार हैं, दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं या मोट की अधिक पैदावार देने वाले किस्में या गोटे के विभिन्न
प्रकार हैं, तो लंपा, लंपी, किरण या बांगड़ी जो है वो गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। खंडेला का गोटा सीकर में वैसे ही फेमस है। ठीक है, अगला है कि युद्ध में जाते समय योद्धा किस रंग की पगड़ी पहनते हैं। जब युद्ध में योद्धा जा रहे होते हैं तो वहाँ पे पगड़ी का रंग क्या होता है, तो पगड़ी का रंग वहाँ पे होता है केसरिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुतई, गदर, डगला, कानो और मिर्ज़ाई किस, इन सब का जो संबंध है वो किस है, यानी ये सब क्या है, दुतई है, गदर है, डगला है, कानो है, मिर्ज़ाई है, ये सब अंगरखियाँ हैं जो कि पुरुषों द्वारा पहनी जाती हैं। नेक्स्ट है कि ताराबाद की ओढ़नी कौन सी महिलाएं ओढ़ती हैं, आदिवासी वाली या मारवाड़ वाली या शेखावाटी वाली या मेवात वाली। तो ताराबाद की ओढ़नी जो है वो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में किस स्थान की सूट की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। सूट की साड़ियों की मैं अगर बात करूँ तो ये सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल रहेगा कि मुस्लिम औरतों को का पहनावा जो पैजामा के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम क्या है, वो उनका नाम है तिलका। क्या नाम है भाई, तिलका नाम है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि टुकड़ी कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है। टुकड़ी का जो कार्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जो है वो जालोर और मारोट का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्दी से बचने के लिए पुरुषों द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला सूती वस्त्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका नाम है शॉल। क्या है भाई, सॉरी पछेवड़ा कहते हैं उसको, शॉल नहीं कहते, पछेवड़ा कहते हैं। पछेवड़ा ये मारवाड़ी का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है। पछेवड़ा भी बात की थी, तो मोटी सूती जो शॉल होती है उसको क्या नाम दिया गया है, पछेवड़ा। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। जो पोमचा होता है वो ओढ़नी होती है, वो कब पहनते हैं, माँ बनने के उत्सव पे, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या एक विधवा द्वारा। तो ये पहनी जाती है माँ बनने के अवसर पे, जब पुत्र का जन्म होता है तो अब इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा वस्त्र भील पुरुषों की लंगोटी है। तो भील पुरुषों की जो लंगोटी है वो कौन सा वस्त्र है भाई, भील पुरुषों की जो लंगोटी है वो है यहाँ पे खोयतू। खोयतू जो भील पुरुषों की लंगोटी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि मांगलिक अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी को क्या कहा जाता है, यानी मांगलिक अवसरों पर आदिवासी महिलाएं कौन सी साड़ी पहनती हैं, तो वो पहनती हैं जामसाई साड़ी। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भुक्तरी वस्त्र क्या है। भुक्तरी ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। अगला है कि ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र या ग्रामीण महिलाओं के का जो वस्त्र है वो। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में जो वस्त्र पहना जाता है उसको कहते हैं भुक्तरी। चलिए अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बंदेज साड़ियों के लिए राजस्थान का जो जिला प्रसिद्ध है वो है जोधपुर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फूल पत्ती का साफा राजस्थान में किस अवसर पर पहना जाता है। फूल पत्ती वाले साफे की मैं अगर बात करूं तो ये होली के अवसर पर जो है वो पहना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता था, यानी मेवाड़ का महाराणा जो था वो पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे छाबदार। किस नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, छाबदार के नाम से उसे जाना जाता था। अगला है कि राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े का उत्पादन किया जाता है। तो लंबे समय तक जो सुगंधित रहने वाली जो कलाकारी है, जो तकनीक है उसको कहते हैं मलयागिरी। क्या कहते हैं, मलयागिरी के नाम से उसे जानते हैं। अगला है कि पेचवर्क या चटापटी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है। पेचवर्क या चटापटी की मैं बात करूँ तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है। समुद्र लहर नाम का जो लहरिया है वो रंगा जाता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है, सबसे पुराना वस्त्र कौन सा है, तो पुराना रहेगा नांदना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। तो आज हमने लगभग यहाँ पे जो है वो 51 क्वेश्चनों को लेके बात की है। सवाल आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट जरूर करना है भाई, सवाल अच्छे लगे हैं कि बुरे लगे हैं ना, कमेंट करके जरूर बताएं। और चतुर्थ श्रेणी अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो राजस्थान की जो कला और संस्कृति के जितने टॉपिक्स हैं सभी के इसी प्रकार के वीडियोज़ लाए जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियोज़ देख लिए तो उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई सवाल आता है तो वो आपका कभी गलत नहीं होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।